हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता फिर एक नई कहानी के साथ आज आपके सामने आई हूँ। तो मैं आपको सुनाती हूँ कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में आपके साथ खड़े होते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ, जिसका सार हमें सिखाता है कि अपनों का साथ होना कितना ज़रूरी है। और वो साथ तभी मिलेगा जब उन्हें आप उस समय मदद करेंगे जब उन्हें आपकी सख्त ज़रूरत हो। चलिए मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। एक पति पत्नी थे, बहुत पैसे वाले थे, अच्छा था उनका सारा कुछ। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। वो 3 जानवरों को अपने घर में पालते थे, एक तोता, एक बकरी और एक मुर्गा। वो प्रतिदिन उनका लालन पालन जो भी खाने की व्यवस्था होती बहुत अच्छे से उन लोगों को रखते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में अचानक चूहा आ गया। और चूहा के आने से उस घर में जो आदमी की जो महिला थी वो बहुत परेशान थी। वो औरत बहुत परेशान थी क्योंकि चूहा आया और आते ही पूरे घर में इधर से उधर तबाही मचाना शुरू कर दिया। तो एक बार जो औरत थी वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे अब त्योहार आ रहा है, मुझे एक साड़ी चाहिए। तो उस आदमी ने सोचा कि चल क्यों ना मैं इसको एक बहुत सुंदर साड़ी लेके आऊं और इसको गिफ्ट करूं। उसी समय उस औरत के मन में विचार चल रहा था कि ये चूहा पता ना कहाँ से आ गया और ऐसा ना हो कि जो साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है वो उसको कहीं काट दे। ऐसा वो सोचने लगी। ऐसा सोचते सोचते वो सो गई। सुबह उठ के उसने देखा कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। चूहे ने एक बहुत बड़ा उसमें होल कर दिया। अब वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने अपने आदमी से कहा कि मुझे एक पिंजड़ा ला के दीजिए जिससे मैं इस चूहे को पकड़ के बाहर फेंक सकूं। उसके कहने के अनुसार उसने एक पिंजड़ा ला के दिया और उस पिंजड़े को उस औरत ने रात को सेट कर दिया कि अब यहाँ मैं पिंजड़ा सेट कर देती हूँ और रात को चूहा आएगा तो इसमें फंस जाएगा। ऐसा कह के वो आराम से लेट गई। तभी अब चूहे के मन में ये ख्याल था कि मुझे इस घर से निकाल देंगे, इस घर से बाहर फेंक देंगे, न जाने मेरा क्या होगा। उस समय वो चूहा सोचने लगा। सोचते सोचते वो चूहा जो है उस तोता के पास गया और बोला, भाई मेरी इसमें मदद कर दो। तोता बोला, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, तू जाने तेरा काम जाने। चूहा वहां से निराश होकर मुर्गे के पास गया, बोला भाई मेरी मदद कर दो। मुर्गा बोला, परेशानी तुझे है, तू देख मैं तेरी मदद क्यों करूं, मुझे इसमें क्या फायदा है। उसने भी मना कर दिया। लास्ट में वो बकरी के पास गया, बोला बहन मेरी मदद कर दो, मेरे ऊपर संकट आ गया है, मुझे ये लोग पिंजड़े में बंद करेंगे, पकड़ के ये मुझे बाहर कहीं फेंक देंगे। बकरी बोली, तेरा काम है, तू जाने, हमें परेशान मत कर, जा यहाँ से। वो वहां से भी चला गया। वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। तभी अचानक से जो पिंजड़ा था ना उसको बंद होने की आवाज आई। एकदम जो औरत थी वो उठ के भागी। उसे लगा कि शायद वो चूहा उसमें आके फंस गया। जैसे ही उस उठ के जाती है, न जाने कहाँ से एक सांप आके उसमें फंस जाता है और वो सांप उस औरत को काट लेता है। ये देख के जो जो आदमी था वो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ इलाज करवाता है और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जिस सांप ने इन्हें काटा है वो सांप बहुत जहरीला है, तुरंत इनका उपचार करिए। तो उन्होंने कहा उपचार करने के लिए इन्हें जो है तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। राजा वो सोचने लगा आदमी कि क्या करूं, बहुत प्यारा है लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, मुझे पिलाना पड़ेगा। उसने तोते को मार काट के उसका सूप बना के अपनी औरत को पिला दिया। जैसे ही वो उसने पिया वो ठीक होने लगी। धीरे धीरे वो घर आ गई। घर आ गई। अब उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे इतना काम वाम करना पड़े, खाना वाना कौन बनाए। एक दिन उस आदमी ने सोचा चलो ये मुर्गा है, मुर्गा ही बना लेते हैं। आखिर क्या हुआ, मुर्गा भी बन गया। फिर
वो औरत पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई। तो उस आदमी ने सोचा कि अब बिल्कुल सही हो गई, संकट हट गया, तो चलो अब क्यों ना पार्टी करनी चाहिए। तो पार्टी जब उसने करी तो धीरे धीरे उस बकरी का भी नंबर आ गया और वो भी उसी की भेंट चढ़ गई। दावत होनी थी तो उस आदमी ने सोचा बाहर क्यों जाए, घर में है ना, उसको ही बना देते। तो उस बकरी का भी काम तमाम हो गया। तो ऐसा करके वो चूहा सब देख रहा था। फिर वो बोला कि अगर आपने उस समय मेरी मदद करी होती तो आज ये हालत नहीं होती, आज आप सब लोग होते। आप अपने कर्मों से ही इस कारण हुए। तो इसीलिए बोलते हैं कि समय पे अपनों की मदद करिए, ना जाने आपको कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। इतने मतलबी मत बनिए कि सामने अगर कोई मुसीबत का मारा आपके पास आया है मदद के लिए, तो प्लीज़ उसकी जितनी हो सके मदद करिए। क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो उस स्थिति में जो आज वो खड़ा है, कल आपको भी लाके समय खड़ा कर देगा। अगर आज आप उसकी मदद करेंगे तो कल वो भी आपकी मदद करेगा। तो जितना हो सके मदद करिए, समझिए अपनों का साथ कितना ज़रूरी है और उनका साथ देना उस समय में, जिस समय उन्हें ज़रूरत है, उस समय कितना ज़रूरी है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि अपनों का साथ देना और दुख के समय पे अपनों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय सबकी परीक्षा लेता है और घूम के वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। तो इसी कहानी के साथ मैं बाद में फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और राधे राधे।